15 अगस्त और हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस, लेकिन ऑपोजिशन लीडरशिप प्रियंका गांधी वाड्रा को इजहारे ख्याल की आजादी नहीं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हिंदुस्तान के अंदर एक धमाल सा पड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा और इजरायली सफीर जिन्होंने उनकी तनकीद की है, उनके इजहार ख्याल की तनकीद की है, इन दोनों के दरमियान एक, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं इस वक्त, पहले तो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर सुनने वाले हैं, इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं, आप सबको इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। आप हमारे हमसाए हैं पाकिस्तान के और हमारी उम्मीदें आपके साथ हैं जुड़ी हुई। हम चाहते हैं कि आप भी कामयाब हों और हम भी कामयाब हों और हम दोनों के दरमियान जो नफरतें हैं वो मिट जाएं और जो लोग हम दो ममालिक के दरमियान नफरतें फैलाते हैं वो साइडलाइन हो जाएं। इसके साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त अल जजीरा के जो 5 सहाफी जर्नलिस्ट को मारा गया है इजराइल ने, उसके ऊपर प्रियंका गांधी ने एक बहुत ही आप कह लें ऐसी पोजीशन ली जो ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस थी और उन्होंने कहा कि जी सहाफत के ऊपर इस तरीके से अटैक करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है और उन्होंने अपने गम का भी इजहार किया। इसके जवाब के अंदर इजरायली सफीर रूवेन ने एक ऑल्टरनेटिव लेसन देने की कोशिश की और कहा कि जी आप दहशतगर्दों के साथ उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को आगे कर रहे हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत खामोश रही ज्यादातर इसके ऊपर और उसकी वजह से एक सोशल मीडिया के ऊपर आग सी फैल गई। लोग कह रहे हैं कि जो इजरायली एम्बेसडर हैं उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता, उनके पास कोई राइट नहीं है कि फ्री स्पीच को हिंदुस्तान के अंदर वो रेगुलेट करें। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जी ये गाजा नहीं है जहां पे आप अपनी मनमानी करके जिसको चाहे मार दें, ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान की पोजीशन हाल ही के अंदर आप सब जानते हैं बहुत ही एक क्रिटिकल रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जो हैं हिंदुस्तान के, वो खामोश हैं जो ट्रंप के साथ हो रहा है। दूसरी जानिब नेतन्याहू ने मोदी सरकार से मुलाकात हिंदुस्तान के अंदर जाके उनसे बात करने की बात की है कि जी मैं आना चाह रहा हूं, आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं। एक बहुत ही क्रिटिकल रोल है, एक बहुत ही क्रिटिकल रोल है नरेंद्र मोदी का। नेतन्याहू ने तो यह भी कहा कि जी अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको दोस्ती की तरफ दोबारा लेके जाने की जरूरत है। लेकिन क्या यह मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि एक तरफ तो ये नेतन्याहू एडवाइस दे रहे हैं कि जी सुलह कर लें, मुकमुका कर लें, मगर दूसरी जानिब उनका अपना सफीर हिंदुस्तान के अंदर वो कह रहा है, वो मैन्सप्लेनिंग कर रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा को। प्रियंका गांधी कोई आम सियासी ऑपोजिशन की लीडर नहीं है, वो गांधी खानदान यानी उनके भाई राहुल गांधी ऑपोजिशन की लीडरशिप कर रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा भी बहुत ही एक मंझी हुई सियासतदान उभर के सामने आ रही हैं। अब इनके ऊपर तनकीद भी होती है, इनके खानदान के ऊपर भी कि जी ये नीपो बेबीज हैं, ये नीपो पॉलिटिशियंस हैं, मगर उन्होंने जो अपनी एक पोजीशन दी कि आप सहाफियों को इस तरह नहीं मार सकते, गलत किया इजराइल ने ये करके, और उसके ऊपर इजरायली सफीर का ये सब कुछ आके कहना, एक मैन्सप्लेनिंग करना एक्स के ऊपर कि जी आपको कोई राइट नहीं है, आप हमास का प्रोपेगेंडा आप आगे करिए। उसके बाद आग सी लग गई, आग सी। यानी वीर सांघी एक जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान के अंदर, खैर नॉमिनली आप जर्नलिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने तक ये पोजीशन ले ली कि भाई आप कौन होते हैं हमारे लोगों को इस तरीके से बात करने के ऊपर। तो डेफिनेटली एक फ्रिक्शन पॉइंट सामने आ गया है इंडिया और इजराइल के दरमियान इस चीज को लेकर, मगर इंडियन हुकूमत का नहीं, इंडियन पब्लिक और ऑपोजिशन का। वहां पे अभी भी एक जमहूरियत मौजूद है, अनलाइक पाकिस्तान। लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। पाकिस्तान तो लेट गया ना, अभी लिस्ट शाये की है फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज कमेटी ने
उसकी ट्रंप को किस किसने नॉमिनेट किया है? अजरबैजान ने, आर्मीनिया ने, इजराइल ने, पाकिस्तान ने, म्यांमार ने, यानी जितनी भी डेस्पॉट अथॉरिटेरियन और रिजीम्स हैं, उन्होंने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। इंडिया का नाम उसके अंदर शामिल नहीं था। इंडिया और अमेरिका के दरमियान इस चीज को लेकर भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि जी ट्रंप ने कहा कि मैंने इन दोनों के दरमियान जंग रोकी, जंग बंदी कराई। पाकिस्तान ने उसकी बुनियाद के ऊपर ट्रंप को नॉमिनेट किया। इंडिया ने क्या किया? नथिंग डूइंग भाई, खामोश है इंडिया इसके ऊपर कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था। मगर अब ये खामोशी अगर प्रियंका गांधी वाड्रा और ये जो रूवेन अजार है, इजरायली सफीर एम्बेसडर हिंदुस्तान का, इसके ऊपर आके रुकी हुई है, तो अब सवालात पूछे जा रहे हैं कि जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं आप? आपने क्या कहा है, क्या किया है? जवाब देने के लिए इजरायली एम्बेसडर का तो ये और स्पेशली ये अल्फाज इस्तेमाल करना कि एम्बेसडर कह रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा से, योर डिसीट इज शेमफुल, तुम्हारा धोखा बहुत शर्मनाक है। कौन होते हो तुम ये कहने? अब हिंदुस्तान के अंदर बड़े पॉलिटिशियंस ने कहा है अक्रॉस द बोर्ड, वो कह रहे हैं कि आप एक्शन लिया जाए, एक्शन लिया जाए इस चीज के ऊपर। पार्लियामेंट खामोश नहीं रह सकती, ये कांग्रेस कह रही है। और ये इंडियन पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि जी जब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक आप इस अनवॉय को के जमहूरियत के ऊपर मुदाखलत है ना, ये इजराइल समझ रहा है कि उसने इतनी बेगैरती कर दी, इतना अंधा वो हो गया है कि वो इंडिया के अंदर आके इंडियंस को भाषण दे सकता है इस तरीके से। सॉरी, नथिंग डूइंग। एंड कहा गया था प्रियंका गांधी वाड्रा ने, उसने कहा था कि इजराइल इट हैज मर्डर्ड ओवर 60,000 पीपल, 18,430 of whom were children. It has starved hundreds to death, including many children, and is threatening to starve millions. Enabling these crimes by silence and inaction, खामोशी और inaction के बायस इन जराइम को तरजीह देना खुद एक जुर्म है, ये कह रही है प्रियंका वाड्रा। It is shameful that the Indian government stands silent as Israel unleashes this devastation on the people of Palestine. याद रखें, हिंदुस्तान दुनिया के उन पहले मुमालिक यानी कंट्रीज में से था 1988 के अंदर जिसने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया। मोदी सरकार की आके जो रिलेशनशिप बनी नेतन्याहू के साथ, एक कॉम्पैक्ट बना, अमेरिका भी उसके अंदर आया, बड़े अच्छे रिलेशनशिप हुए, उसने इम्बोल्डन कर दिया ऐसे एलिमेंट्स को। और अब आके गाजा के अंदर जो बर्बरियत हो रही है वो सबके सामने है, उसको नहीं छुपा सकते। आप ये कह सकते हैं कि आपका धोखा बड़ा शर्मनाक है, मगर आपने जो कर दिखाया है वो बहुत शर्मनाक है, एम्बेसडर सफीर इजराइल के। अच्छा, ये तो हो गई बात हिंदुस्तान को लेकर। एक और बहुत अहम इशू है इसके ऊपर। अभी हाल ही के अंदर नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है ज़ेलेंस्की से और कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और आज के रोज एक बड़ी अहम मुलाकात भी है बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, अगस्त 15 अलास्का में। उसके ऊपर भी अपडेट लेके आऊंगा आपके लिए कुछ ही घंटे के अंदर। अपना ख्याल रखें। एक बार फिर जश्न आजादी हमारे इंडियन लिसनर्स को, व्यूअर्स को मुबारक हो। आई होप यू हैव अ ग्रेट इंडिपेंडेंस, और आई होप कि आप अपनी जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है उस पर बरकरार रहें और किसी और को खुद बुली ना होने दें पाकिस्तान की तरफ। अल्लाह।